जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज एक बहुत बड़ी खबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से आई है और वो खबर है ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर प्रोस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर चिन्हित हैं उनको भी ह्यूमैनिटेरियन एड के दायरे में रखा गया है। यानी कि अगर कोई एड देना चाहे तो उनके ऊपर सैंक्शंस की रुकावट नहीं आएगी। इसको मैं और थोड़ा सा समझाऊं कि अगर मान लो किसी मुल्क के अंदर टेररिस्ट तंजीम है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, इट इज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है इस समय, तो उसके खिलाफ सैंक्शंस हैं। लेकिन वहां पे लोग मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, दवाइयों की किल्लत से मर रहे हैं। तो इस रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर सैंक्शन लगे हुए हैं, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन पर सैंक्शन लगे हुए हैं, किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वहां के जो आम लोग हैं वो किसी भी तरीके से सफर ना करें। जो उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा सकती है, वो इस सैंक्शंस के चलते रुके ना, यानी कि रुकावट पैदा ना हो। तो ये अदरवाइज जो सुनने में आता है तो ये बिल्कुल सही अच्छा रेजोल्यूशन है। लेकिन जब उसको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से आती है और पाकिस्तान लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमों को संरक्षण देता है, जो कि अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर पेश करती हैं। क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन लग गया तो इन्होंने नाम बदली कर लिया और नाम बदली करने के बाद में इन्होंने कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली, मतलब नाम बदली कर लिया और उसको एक ह्यूमैनिटेरियन एड का एक जामा पहना दिया। लश्कर तोयबा ने भी ऐसा किया है पहले, जैश ए मोहम्मद ने भी किया है। तो अब इस रेजोल्यूशन से इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या हैं, इनको अब माली इमदाद नहीं मिल सकती, इनके ऊपर बैन है, सैंक्शंस हैं। लेकिन जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो इनको भी माली इमदाद मिल सकेगी। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इसमें दो चीजों में फर्क रखना पड़ेगा हमको नजरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुनिया को लगता है कि यार ये जो सैंक्शंस हैं, इस सैंक्शन से आम लोग सफर करते हैं, क्योंकि जब पैसे की किल्लत होती है, भुखमरी होती है, तो सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं? बच्चे सफर करते हैं, औरतें सफर करती हैं। स्पेशली जो डिलीवरी टाइम होता है, इसमें इम्यूनिटी लेडीज़ की भी बहुत कम होती है, नए बच्चों की भी बहुत कम होती है, तो उनको बीमारियां भी ज़्यादा एकदम से पकड़ लेते हैं। वो जब फैसिलिटी नहीं होगी, पैसे की किल्लत होगी, दवाइयाँ नहीं होगी, तो नेचुरल सी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मारे भी जाएंगे। भूखमरी होगी तो फिर उसका भी असर बच्चों पर और लेडीज़ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इस रेजोल्यूशन का मकसद ये है कि जो स्टेट के ऊपर जो टेररिस्ट स्टेट है उसके ऊपर सैंक्शन लगी है, लेकिन इंसानियत के नाम पर उन लोगों को दवाइयाँ और इस तरीके की इमदाद मिलती रहनी चाहिए और वो सफ़र नहीं करने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अलग है। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट इन दो तंजीमों को ख़ास तौर से लेकर है, दैट इज़ लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद। अब मेरे को याद नहीं आ रहा, दोनों में से एक तंजीम थी जब उसके ऊपर सैंक्शन लगी तो वो उसने नाम बदली करके फिलाए इंसानियत या कुछ इस तरीके का अपना नाम रख लिया था और वो सैंक्शंस को उन्होंने बीट करने की कोशिश करी और ये धोखाधड़ी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। फिर FATF का बैन लग गया तो फिर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और ये रेजोल्यूशन के आने के बाद में चीज़ें जो हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिगड़ जाएंगी। जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन एड का सवाल है, आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान ने कभी भी जब इंसानियत की बात होती है तो किसी भी सैंक्शन की परवाह नहीं करी है। तालिबान की सरकार के ऊपर चाहे बेशक अमेरिका का सैंक्शन लगा हो, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान
के लोगों के लिए दवाइयाँ भी फराहम करी हैं, अनाज भी फराहम करा है, और हमारे को रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जब हमें लगता है कि यहाँ पर इंसानियत के नाते हमें ये काम करना चाहिए तो हम करते हैं। हमें यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके अंदर 15 लोगों में से 15 मुल्कों में से 14 मुल्कों ने इसका समर्थन किया। ये दरअसल रेजोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आयरलैंड द्वारा मूव किया था, और अब इस रेजोल्यूशन के ऊपर भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई, और इनफैक्ट भारत ने अपनी तरफ से इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की बात करी और ये चीज़ को डालने का मुतालबा किया कि इसमें पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी तंजीमें हैं वो इसका फ़ायदा ना उठाएं, तो एक स्पेशल क्लॉज भी डाला जाए, लेकिन शायद उस पर सहमति नहीं बन पाई है। अभी वो रेजोल्यूशन शायद पास इंडिया ने एब्सटेन किया है, पास शायद हो ही गया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इसके ऊपर अब आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। क्या हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं क्या वो इसके ऊपर वीटो का भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल उसकी वोटिंग में हमने एब्सटेन कर दिया है, और देखते हैं कि आगे इस पर क्या पेशरफ्त होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने इसको सपोर्ट किया। जो हमारी जो कंबोज साहिबा हैं, जो वहाँ पे जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अभी प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि रोटेशनल बेसिस पर है, तो उन्होंने उनकी तारीफ करी शशि थरूर साहब ने, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, मैं ये पढ़ के बताता हूँ, ये पेरिस से निकल के आ रही है, जिसके अंदर एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप का अब हिस्सा हो गया है। प्राइवेटाइजेशन के बाद एयर इंडिया टाटा ने वापस ले लिया। शुरुआत भी एयर इंडिया की टाटा ने ही करी थी, फिर इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन के चलते और करेक्शन उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम में नेशनलाइज्ड कर दिया गया ये कैरियर, और ये एयर इंडिया बन गया। और उसके बाद अब उसको प्राइवेटाइज फिर कर दिया गया है। हमने देखा कितनी बदहाली में और कितने बुरे वक्त से गुजर रहा था एयर इंडिया, कितना डेट था उसके ऊपर, और उसकी प्रोफिशिएंसी भी बहुत कम थी और बहुत ज़्यादा डिटोरेशन हो गया था। तो अब अच्छी खबर यह है कि एयर इंडिया अभी 500 नए जहाज खरीदने वाला है। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी खबर है, और ये बोइंग और एयरबस से जहाज खरीदे जाएंगे। ये 500 जहाज हैं, और ये टाटा ग्रुप की जो इंडस्ट्री है वहाँ के सोर्सेज द्वारा ये कोट की गई खबर है। और इस ऑर्डर के अंदर 400 नैरो बॉडी जेट्स होंगे, सरल भाषा में मीडियम पैसेंजर जेट्स होंगे, 100 और उससे ज़्यादा तादाद में वाइड बॉडी जेट्स होंगे, यानी कि वो बड़े वाले एयरलाइनर, सुपर एयरलाइनर्स होंगे, जिसमें एयरबस A350 शामिल हैं, बोइंग 787 और 777 शामिल है। ये बहुत बड़े जंबो जेट्स हैं जो कि खरीदे जाएंगे, और इन सब की जो कीमत होगी ये लगभग माना जा रहा है कि 100 बिलियन US डॉलर से भी अधिक होगी। तो आप अंदाजा लगाइए, इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास, देखो हमारा पेट जो बैश बॉय है वो पाकिस्तान है, और उसका जिक्र मैं ना करूं तो ये नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान के पास में फॉरेन रिजर्व्स 6.5 बिलियन US डॉलर्स हैं, और हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं जो कंपनी 500 जहाज खरीदने जा रही है और खर्चा करने वाली है 100 बिलियन US डॉलर्स की, 100 बिलियन US डॉलर्स की। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ एक कंपनी इतना पैसा खर्च कर रही है जितना पैसा पाकिस्तान के पास एज रिजर्व्स नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जब चीजें आएंगी इंडिया के अंदर, एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे, छोटे छोटे शहरों के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे, और जब
जब ट्रैवल फैसिलिटेट होता है, जब मूवमेंट फैसिलिटेट होता है, चाहे वो रोड्स के जरिए हो, रेल के जरिए हो, एयर के जरिए हो, तो बहुत सारा बिजनेस भी आता है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शामिल होती हैं। इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। और ये रेवोल्यूशन आप कह लीजिए कि एविएशन सेक्टर में जो अब हम देखेंगे वो उसी तरीके से, उसी तर्ज पे होगा जो पहले किसी ज़माने में टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने देखा, एविएशन रेवोल्यूशन भी पहले देखा, लेकिन अब एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये रेवोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो ये दो अहम खबर, एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, जहां पर हमने अमेरिका और आयरलैंड का वो प्रस्ताव जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को सैंक्शन से अलग रखने की बात करी, उससे हमने एब्सटेन किया है। हमें ये अंदेशा है कि इससे आतंकवादी संगठन उसका फायदा उठा सकेंगे। और दूसरा ये कि भारत का टाटा ग्रुप 500 बड़े जहाज खरीदने जा रहा है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है और ये दोनों बहुत पॉजिटिव खबर हैं। इन खबरों को आप शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।